हेलो गाइस, कैसे आप लोग। चले स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और हिमालयाज़ के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। पेनिनसुलर प्लेटू लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखो, ये रहा नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके साउथ में कौन लाई करता है? पेनिनसुलर प्लेटू, जो हम लोगों को आज पढ़ना है। इट्स ट्रायंगुलर इन शेप। अब ये देखो, ये था नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद जो ये वाला एरिया बचता है ना, ये वाला एरिया जो ट्रायंगल फॉर्म में है, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है। रीजन विद न्यूमरस हिल रेंज एंड वैलीज। अब इस रीजन में आपको छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे, ठीक है, और उनके बीच में वैलीज भी मिलेंगी आपको। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड, वो कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये देखो, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ये रहा अरावली रेंज, वो इसके नॉर्थ वेस्ट में है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये अगर पेनिनसुलर प्लेटू है, इसके नॉर्थ वेस्ट में आपको ये अरावली हिल्स मिलेगा, यही लिखा हुआ है, ठीक है। विंध्यास एंड सतपुरा इम्पॉर्टेंट रेंजेस, वो भी इस पे लाई करते हैं। ये देखो, ये रहा विंध्यास, ये रहा सतपुरा, ये इसी पेनिनसुलर प्लेटू में लाई करते हैं, ठीक है। और इस विंध्यास और सतपुरा रेंज के बीच में आपको नर्मदा और रिवर तापी मिलेगा। रिवर तापी और नर्मदा इन्हीं दो रेंज के बीच से फ्लो करती है। नर्मदा और तापी ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, याद रखना, ठीक है। नर्मदा रिवर डिवाइड्स द एंटायर प्लेटू इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। देखो, नर्मदा रिवर इसी विंध्यास और सतपुरा रेंज के बीच से फ्लो होता है ना। ये नर्मदा रिवर इस पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैं आपको समझाता हूँ। ये नर्मदा रिवर है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है। ये नर्मदा रिवर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो नर्मदा रिवर के साउथ पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो साउदर्न पार्ट है इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस एरिया में आपको बहुत सारे प्लेटूज मिलेंगे, जिसमें कि मेजर प्लेटू है वो है मलवा प्लेटू। और ईस्टर्न एक्सटेंशन में आपको बुंदेलखंड और बागेलखंड मिलेंगे। जैसे ये था पेनिनसुलर प्लेटू इस टाइप में, इस फॉर्म में, और ये है नर्मदा रिवर। यहाँ पे आपको विंध्यास दिख रहा था, और यहाँ पे आपको सतपुरा रेंज दिख रहा था। और ये फॉर एग्जाम्पल मानो ये मध्य प्रदेश है, उसमें आपको ये बुंदेलखंड और बागेलखंड है ना, उसका मेजर पार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मैप पे तो है नहीं तो मैं दिखाता। बुंदेलखंड और बुंदेलखंड ये मध्य प्रदेश में इसका मैक्सिमम पार्ट लाई करता है, और छोटा सा पार्ट इसका यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी लाई करता है। और इस डेक्कन प्लेटू, इस सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है ना, वहाँ पे और एक फेमस प्लेटू है जो है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू ये, ठीक है। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेटू के बारे में। डेक्कन प्लेटू एक्सटेंड्स विंध्यास in north to south tip of peninsula bounded by western and eastern Ghats. Both these hills meet at Nilgiri Hills. मैं समझाता हूँ इसको। ये है डेक्कन प्लेटू। सतपुरा रेंज इसी डेक्कन प्लेटू में आता है, क्योंकि ये शेप थी इसकी, ठीक है। और ये रहा नॉर्दर्न साइड, जिसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोलते हैं। और ये रहा बाकी वाला पार्ट, जिसको डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। अब नर्मदा रिवर ने तो इसको दो पार्ट कर दिए। जो विंध्यास है वो आ गया सेंट्रल हाईलैंड्स में, और जो बचा सतपुरा रेंज वो आ गया किसमें? डेक्कन प्लेटू में। अब डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है ना, इसके नॉर्थ में आप लोग देखोगे ये विंध्यास। नर्मदा रिवर तो डिवाइड कर दिया, सतपुरा इसमें आ गया और विंध्यास आ गया सेंट्रल हाईलैंड में। और वेस्टर्न साइड में आपको ये वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे। ये घाट्स के ये मतलब हिल्स है, पहाड़, ठीक है। यहाँ वेस्टर्न साइड पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, ईस्टर्न साइड में आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे।
और साउदर्न में आपको पेनिनसुलर प्लेटू का टिप मिलेगा। ये देखो उसका बॉटम, ये वाला पार्ट तो डेक्कन प्लेटू है, पूरा पार्ट तो ये ही है ना पेनिनसुलर प्लेटू। यहाँ पे आपको विंध्यास मिलेगा, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको टिप मिलेगा जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इंटरेक्ट करते हैं ना, उस एरिया को बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, वो मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। देखो इंडियन डेजर्ट ना, जो अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज, पेनिनसुलर प्लेटू तो ऐसे था, उसके जस्ट वेस्ट में आपको इंडियन डेजर्ट मिलेगा। ये दिख रहा है अरावली रेंज, तो ये है, उसके वेस्ट में आपको इंडियन डेजर्ट मिलेगा। इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज, एक्सटेंड्स ओवर मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान एंड सिंध इन पाकिस्तान। इसका जो मेजर पार्ट है ना इंडियन डेजर्ट में, वो लाई करता है कहाँ पे, राजस्थान में, और कुछ पार्ट इसका लाई करता है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान के बारे में तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो याद रखना कि इसका मेजर पार्ट जो है वो राजस्थान में लाई करता है। ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। देखो यहाँ पे रेनफॉल भी उतना नहीं रहता है, रेनफॉल कम होता है, और यहाँ की ज़मीन पूरी सूखी रहती है, और टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे सिर्फ एक रिवर मिलेगा आपको, लूनी रिवर, इस रीजन में, इंडियन डेजर्ट में। ठीक है, देखो पानी भी नहीं है यहाँ पे, और ज़मीन पूरी सूखी है, तो वेजिटेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वेजिटेशन के लिए आपको लैंड चाहिए, वो भी फर्टाइल लैंड चाहिए, और आपको रेनफॉल की भी ज़रूरत है, और आपको वाटर की भी ज़रूरत है, और सनलाइट तो है ही, सनलाइट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है वो पूरी रेत वाली ज़मीन है, और वो भी मतलब जिसमें दरारें रहती है, और यहाँ पे वेजिटेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे सिर्फ थॉर्नी बुशेस मिलेंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ, थॉर्नी बुशेस, छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलेंगी, हाँ झाड़ियाँ मिलेंगी आपको, बस, और कुछ नहीं। बारचन्स, ये बारचन्स क्या है, ये जो आपको यहाँ पे ये गड्ढा टाइप दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बारचन्स। ये बनता कैसे है, ये बनता है जब तूफ़ान आता है ना, रेत का तूफ़ान, वो रेत को उठा के यहाँ ऐसे ऐसे जमा कर देता है। देखो ये था पूरा सरफेस है, अब यहाँ से रेत पार्टिकल्स आगे यहाँ पे जमा होते गए, जमा होते गए, फिर से आया यहाँ पे जमा होते गए, जमा होते गए, फिर ये वाला एरिया बचता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बारचन्स। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड, फ्लैट लैंड, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ऑन द ईस्ट। देखो ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, यहाँ पे मैंने बोला कि वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ पे बोला मैंने ईस्टर्न घाट्स है, और इस एरिया में आपको मिलेगा अरेबियन सी, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन है ना, उसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो प्लेन है उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जैसे यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे आपका ईस्टर्न घाट है, ये रहा अरेबियन सी, जो ये यहाँ पे सी है, और ये रहा बे ऑफ बंगाल, और बाकी जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। समझ आया। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, ये वेस्टर्न घाट्स है, और इस साइड पे आपको अरेबियन सी मिलेगा, उसके बीच में जो ये पार्ट है ना, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये कोस्टल प्लेन्स के 3 सेक्शन है, कोस्टल प्लेन्स के 3 सेक्शन, ये कोस्टल प्लेन्स है, इसके आपको 3 सेक्शन मिलेंगे। जो ये वाला सेक्शन है सबसे नॉर्दर्न साइड और सबसे साउदर्न साइड। सबसे नॉर्दर्न साइड में आपको कोंकण कोस्ट मिलेगा, जो कि मुंबई और गोवा में है। ठीक है, और साउदर्न साइड आपको मालाबार कोस्ट मिलेगा, जो कि केरला में है, और बीच में जो सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल प्लेन्स है, वहाँ पे आपको कन्नड़ प्लेन मिलेगा। कौन? कन्नड़ प्लेन, जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, 3 सेक्शन है, नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट और साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में आपको कोंकण कोस्ट मिलेगा,
और यहाँ पे आपको सेंट्रल में कन्नड़ प्लेन मिलेगा और साउदर्न में आपको मालाबार मिलेगा। कोंकण कोस्ट कहाँ पे है? मुंबई और गोवा में। कन्नड़ प्लेन कर्नाटका में और मालाबार कोस्ट आपका केरला में है। ठीक है, अब बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ये लाई करते हैं बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये ईस्टर्न घाट्स, ये बे ऑफ बंगाल। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो लाई करता है आपके ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में, ये वाला एरिया। ठीक है, सपोज करो ये तो ईस्टर्न घाट्स है और ये तो आपको दिख ही रहा है बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में जो प्लेन है वही है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, अब इसके भी दो सेक्शंस है। नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न सेक्शन में आपका नॉर्दर्न सिरकार्स है और साउदर्न पार्ट में आपका कोरोमंडल कोस्ट है, जिसको पायन घाट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स। मैंने आपको बता दिए पहाड़ टाइप रहते हैं। ठीक है, अब इनका कुछ मतलब देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है फिर, मतलब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, क्या क्या खूबियाँ हैं। ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया है और इस साइड में आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से आपको ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे। देखो वेस्टर्न घाट्स की एलिवेशन जो इनका ऑल्टीट्यूड है ना, हाई रहता है। किससे हायर रहता है? किससे? ईस्टर्न घाट्स से। और वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोलते हैं। हायर देन ईस्टर्न घाट्स, इनकी जो एलिवेशन है, हाइट है, वो ईस्टर्न घाट्स से ज़्यादा है। इनकी एलिवेशन की हाइट जो है 900 से लेके 1600 मीटर, और ईस्टर्न घाट्स की एलिवेशन है, मतलब हाइट है, ऊंचाई है 600 मीटर। और वेस्टर्न घाट्स में आपको हाईएस्ट पिक्स क्या क्या है? अन्नामुदाई और दोदा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सबको आपको पूछा नहीं जाएगा ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स है क्या। आपको ये पूछ सकते हैं कि ईस्टर्न घाट्स में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। ईस्टर्न घाट्स में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? महेंद्रगिरी। और हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स में कौन सा है? अन्नामुदाई और दोदा बेटा। अब लास्ट पार्ट, लास्ट फिजिकल डिवीजन, वो क्या है? आइलैंड्स। दो ही आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप यहाँ पे देखो, यहाँ पे साउदर्न पार्ट में आपका कौन सा कोस्ट था? मालाबार कोस्ट, जो कि केरला में है। ये लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड लाई करता है उसी के नज़दीक है। ये मालाबार कोस्ट जो कि केरला में है, उसके नज़दीक में, लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, और इसकी कैपिटल है करावती में। बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, वो तो बे ऑफ बंगाल में है, ये रहा। अब इसके दो पार्ट हैं, अंडमान और निकोबार। अंडमान आपके नॉर्थ साइड में है और निकोबार आपके साउथ साइड में है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।